गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबों को संभाल कर बचा कर रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए सुबह के बेला में परमेश्वर के एक वचन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का वचन, आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 का पद संख्या 32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग कौन है? सत्य कौन है? जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज़ से स्वतंत्र करेगा? पाप की दास्ता से, अंधकार की शक्तियों से और बुराइयों से, संसार की बुराइयों से। परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें पाप की दास्ता से छुड़ाने में सामर्थ्य ईश्वर है, और परमेश्वर हमें पाप के अंधकार की दास्ता से छुड़ाता है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा संसार के अधिकांश लोग सिर्फ पापों में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल में। और जब इंसान पाप के दलदल में फंस जाता है, गिर जाता है, तो सबसे पहले तो शैतान उसे एहसास नहीं होने देता है कि वो पाप कर रहा है या पाप के दलदल में फंस गया है। क्योंकि यदि मनुष्य के अंदर एहसास हो जाएगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, वो हमेशा उस दलदल से निकलना चाहेगा, उस पाप के अंधकार के शक्तियों से स्वतंत्र होना चाहेगा। तो सबसे पहले तो शैतान ने उस मनुष्यों की आत्मीय आंखें बंद कर दी हैं, ताकि उसे बिल्कुल एहसास ना हो कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो स्वर्गराज के और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य है, वो ईश्वर के खिलाफ है। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें पाप के बंधन से स्वतंत्र कर, आज़ाद कर। क्यों? कि हमें एहसास है इस बात का कि पाप का बंधन इंसान को नर्क की आग तक तो पहुंचा ही सकता है, और वो तो मरने की बात है, लेकिन जीते जी भी वो धीरे धीरे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में स्लो पॉइजन का काम करता है, और वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर ले जाता है। पाप पे इतनी ताकत है और प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें इस बंधन से स्वतंत्र कर सकता है, बशर्ते हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वीकार करें और तौबा करें पाप से, बुराइयों से। और हमें एहसास होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। ईश्वर, देखिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बड़े ही सहजता से, सरलता से गलत काम करते हैं और बिल्कुल हंसते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और वो प्रतिदिन गलती करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति चोर है तो उसका वो एक दिन का काम नहीं है चोरी करना, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है, वो प्रतिदिन चोरी करता है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो चोरी करना बंद करेगा। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति भटके हुए राह से सही रास्ते पर वापस लौट कर आ जाए। शैतान हमेशा चाहेगा कि कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए भटक जाए और वो परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिए, और उन्होंने हमारे लिए लहू सिर्फ इसलिए बहाया ताकि हम पाप की दासता से स्वतंत्र हो सके। उन्होंने अपना लहू मोल देकर हमें खरीद लिया ताकि हम पाप और अंधकार की दासता से, अंधकार के बंधन से आज़ाद हो सके। आज संसार अंधविश्वास में फंसा पड़ा है, आडंबरों में फंसा पड़ा है, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो या उसकी आत्मा नरक में चली जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए पाप के बंधन से, अंधकार के बंधन से, अंधविश्वास से, आडंबरों से, संसार के झूठे हर एक प्रकार के कुरीतियों से, रीति रिवाजों से। हमें हर बातों से स्वतंत्र होना है। अंधकार से यदि हम शैतान के बंधन से स्वतंत्र होते हैं तो ऑटोमेटिक हम धीरे धीरे इस प्रकार की बुराइयों से भी स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि जब हम अंधकार में होते हैं तो जैसे कोई अच्छे खासे मशीन में जंग लग जाए और वो बंद हो जाए, वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है कि जब हम शैतान के चलाए चलने लगते हैं तो हमारा, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा दिया, फ़र्क इतना है कि कोई इस्तेमाल करता है और कोई बिल्कुल शैतान को अपने मन बुद्धि को समर्पित कर देता है, क्योंकि उसके इच्छा अनुसार चलने लगता है और उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। और सांसारिक बातों में लिप्त होने के बाद फिर वो एकदम शांत और बिल्कुल जैसे कोई मशीन बंद हो जाए जंग लगने के बाद, वैसा हमारा विवेक हो जाता है, बिल्कुल बंद। फिर हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम किसी को दुख पहुँचा रहे हैं, हम कुरीतियों में जी रहे हैं, हम आडंबर में जी रहे हैं, हम अंधकार के बंधन में फंसे हैं। इन सब बातों का शैतान एहसास नहीं होने देता, और यही कारण है कि लोग परतंत्रता का जीवन जीते हैं और अंधकार के बंधन में फंसे रहते हैं, निकलना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपने वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रभु, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम शैतान के बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। प्रभु आप हमारे ऊपर दया करें और हमें इस पाप के, गुनाह के, अंधकार के, शैतान के बंधन से स्वतंत्र करें।
परमेश्वर ने जिसे स्वतंत्र किया है वो धन्य हुए, और हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए भी मांगना है जो आज संसार के तमाम प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए हैं, शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देता शैतान कि वो शैतान के बंधन में फंसे हुए हैं। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि हे प्रभु उन्हें भी इन बंधनों से आज़ाद करे, और हमें अपने लिए भी निरंतर प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हम तुझे जाने हैं और हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन तेरे वचनों के द्वारा हम और भी पूर्ण रीति से स्वतंत्र होना चाहते हैं और अंधकार के बंधन से पूर्ण रीति से मुक्त होना चाहते हैं। श्राप के बंधन से, पाप के बंधन से, हर एक प्रकार के बंधन से प्रभु आप हमें स्वतंत्र करें, और हमें इसके लिए परमेश्वर से हृदय से, मन से प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको और आपके परिवार को इन वचनों के द्वारा स्वतंत्र करे, आज़ाद करे। हर एक प्रकार के जिनके भी परिवारों में बंधन है, जिनके भी परिवारों में बुराई है, जिनके भी परिवारों में आज भी शैतान कार्य कर रहा है, प्रभु सभी परिवारों को मैं हृदय से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ कि ऐसे परिवारों को प्रभु स्वतंत्र करें, पूर्ण रीति से स्वतंत्र करें। आप सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह की।